खींवसर विधानसभा में हूं और यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी दुर्ग सिंह जी चौहान हमारे साथ है। दुर्ग सिंह जी, 2-3 दिन से ऐसा माहौल बन रहा था कि आप कभी फार्म उठाएंगे, कभी नहीं उठाएंगे, मतलब क्या ड्रामा चल रहा था? देखिए, ये षड्यंत्र का हिस्सा है। फार्म उठाना नहीं उठाना जिस तरह की रूमर थी, उसका विषय षड्यंत्र का हिस्सा मानता हूँ। भली भांति जानते हैं मेरी काम करने की शैली को, क्योंकि मैं जनता में अटूट विश्वास करता हूँ और मेरी पार्टी असली में कांग्रेस में समर्थक के रूप में भी काम कर रहा था। तो भाषण के अंदर ओपन बोलता हूँ, प्रथम मेरी खींवसर की जनता मेरी पार्टी है। और रहा सवाल इस चुनाव का, मेरे खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक शक्तियाँ काम कर रही है, उनकी कोई महत्वाकांक्षा होगी, तो इसलिए इस तरह की बातें ज़्यादा उछल रही थी। आज पूरे राजस्थान के सामने आ गए खींवसर से दुर्ग सिंह जनता का दोबारा भरा हुआ पर्चा का एक प्रत्याशी है। अलमारी चिन्ह आया है, चुनाव चिन्ह, और जनता खुद अब की बार फैसला लिखने जा रही है एक नए इतिहास के रूप में, जो 25 तारीख को पेटी में बंद होगा और 3 तारीख को राजस्थान और देश की राजनीति के सामने एक नया उदाहरण के रूप में पेश होगा। दुर्ग सिंह जी, बहुत सी बातें सुनने को मिलती है आपके बारे के अंदर कि कई लोग कहते हैं कि भाई आप हनुमान बेनीवाल को जिताने के लिए उनसे पैसा लेके चुनाव लड़ते हो, कुछ लोग कहते हैं कि आप बैठने के लिए पैसा ले रहे हो, तो क्या इसके ऊपर भी कुछ कहेंगे? बिल्कुल वही लोग कह रहे हैं जो मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र का एक राजनीतिक बड़ा एक ग्रुप काम कर रहा है, वही उसी ये बातें सारी उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। समाज एक टाइम में बीच में गुमराह हुआ था, अब समाज के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। आज जो मेरे पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि राजपूत समाज दुर्ग सिंह के साथ नहीं है, जाट नहीं है, विष्णु नहीं है, फलाना नहीं है, 36 कौम मेरे साथ है। आज क्षत्रिय समाज की खींवसर के अंदर एक बैठक आउट होती है राजनीतिक मंथन के रूप में, वहाँ समाज निर्णय लेता है और राजपूत समाज की तरह तरह जल्दी जाट समाज की होगी, विष्णु समाज की होगी, अनुसूचित जाति की होगी, मुसलमान की होगी, मूल ओबीसी की तमाम छोटे छोटे वर्ग हैं, सारी जातियां लामबंद हो रही है और फैसला लिखने जा रही नए इतिहास के रूप में। इसलिए आज राजपूत समाज ने बैठक करके जो आर्थिक सहयोग की जो बात करी है, जो यातायात के जो मेरी सबसे ज़्यादा कमजोरी के हालात है आर्थिक और यातायात, उस रूप में मुझे एक आशीर्वाद के रूप में जो आज घोषणा करी है, मैं मानता हूं मेरे लिए इस चुनाव के लिए सौभाग्य की बात है, जो मेरी सबसे बड़ा कमजोरी का कारण। दुर्ग सिंह जी, समाज तो साथ हो जाता है आदमी जब खड़ा होता है, और लेकिन मैंने जो सवाल पूछा, आपके ऊपर ये आरोप है कि भाई आप हनुमान बेनीवाल को जिताने के लिए खड़े होते हो, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सर्वे विदित है, 2008 और 2013 के मेरे 2 चुनाव हुए। हनुमान बेनीवाल जी के सामने मेरे दोनों चुनाव टक्कर के रहे, द्वितीय स्थान पे मेरा हूँ। बीजेपी और कांग्रेस की जमानत जब्त होती है, बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां आती है और इस तरह का षड्यंत्र फैलाती है, लेकिन जनता मेरे साथ रहती है। उसके बाद 2018 में इस चर्चा को बड़े स्तर पर फैलाया गया, जो राजनीतिक राजघराने हैं और उससे जुड़ी हुई टीम, तो उस चुनाव को मैंने इस परीक्षा के रूप में छोड़ा था कि यही घोड़ेर, यही मैदान, ये हनुमान बेनीवाल, ये खींवसर की जनता और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले, फैसला कर लीजिए। हनुमान बेनीवाल जी 18,000 वोटों से जीतते। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कि उस दिन आप कहां चले गए थे। फिर 2019 का उपचुनाव आता है, मेरे खिलाफ इसी तरह षड्यंत्र आते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो आदमी आप पे आरोप लगाते हैं वो खुद उनसे मिले हुए हैं? बिल्कुल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की तो जरूरत फिर नहीं है। उनकी गाड़ियां टूटती है और आप ऐसे साइकिलों पे, मोटरसाइकिल पे खुलेआम घूमते हैं, आपके ऊपर तो कभी हमला ही नहीं होता है, लगता तो है कि मिले हुए हो। देखिए, ये तो उन लोगों को समाज को गुमराह करने का उनके पास उदाहरण है, वो खुद ही इस तरह के नाटक करते हैं। कोई गाड़ियां किसी की नहीं तोड़ता है। राम सुखदास जी, तेजाजी महाराज, जाम्बोजी महाराज, किशनदास जी महाराज जिस धरती पे जन्मे हो, इस तरह का कोई यहाँ वातावरण नहीं है। हम खुले रूप से दोनों आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। असली चुनौती हनुमान बेनीवाल की दुर्ग सिंह है। अब की बार निर्दलीय के रूप में आया हूँ। जातिवाद के नाम से जो जेर बोया गया है, इस जातिवाद को, जेर को बीजेपी कांग्रेस कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। दुर्ग सिंह जनता 36 कौम को साथ लेके राजस्थान के अंदर खींवसर में शांति की नींव रखेगा और अब की बार राजनीति का नया इतिहास के रूप में आपके सामने परिणाम आएगा। अभी आप भाषण दे रहे थे कि भाई मैं गाड़ी में 4 व्हील में चुनाव नहीं लड़ूंगा, 2 व्हीलर पर बैठ के चुनाव लड़ूंगा, तो ये क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं है, ये लड़ते 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 इस अनीति और अहंकार के खिलाफ मेरी आर्थिक स्थिति बन गई है। मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा था, दोनों चुनाव को मैं ताकत से लड़ा और मेरे समाज के द्वारा मुझे आर्थिक संबल मिला नहीं था, या मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा, क्यों, मेरे कार्यकर्ता लगभग घोन बकरी पशु पालने वाले, खेत में काम करने वाले, सब्जी बेचने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गया, तो मेरे पास में जनता के पास पहुंचने के इसके अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए मैंने खुला इस बात का आह्वान किया कि मेरे सामने 4 पेड़ों वाले, गाड़ियों वाले नेता होंगे चुनाव लड़ने वाले, ये बंदा 2 पेड़ों वाला होगा। दावा करता हूं चैनल के माध्यम से
कि 4 पेड़ों वालों को 2 पेड़ा वाला अब की बार टक्कर देगा और चुनाव निकालेगा और जनता की जय जयकार होगी। तो ये दुर्ग सिंह जी थे जो खींवसर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपने जैसे कहा कि मैं मोटरसाइकिल पे चुनाव लड़ूंगा, हम भी उस मीटिंग के अंदर थे, सभा के अंदर सुन रहे थे। जैसे ही इन्होंने आह्वान किया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाइक पे चुनाव लड़ूंगा, तो समाज के लोगों ने, यानी सर्व समाज के जो लोग हैं, इनके यहाँ जो मतदाता हैं, खींवसर के मतदाता, उन्होंने इनको 50 गाड़ियों की व्यवस्था करवा दी है। उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि मैंने जो घोषणा कर दी, तो मैं तो मोटरसाइकिल के ऊपर ही चुनाव लड़ूंगा, मेरे कार्यकर्ता भले उन गाड़ियों के अंदर घूमे। धन्यवाद।